फ़ख्र महसूस होता है मुझे खुद पे कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बनी हूँ। क्या मुश्किलात पेश आती हैं एक डॉक्टर बनने तक के लिए? कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कोई फिजिकल इश्यूज रहते रहे, या फिर कोई मेंटली स्ट्रेस, पेपर मुश्किल थे? मेंटली स्ट्रेस तो होता है जब एमबीबीएस की डिग्री आपने लेनी होती है, वो आपने मस्ट पास करनी होती है, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती होती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिलानी स्टॉक। मैं हूं कुमार गिलानी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अगर मैं यूं कहूं कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं, या फिर वो एक ऐसे पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका अपने घर वालों से टाइम कम स्पेंड होता है, और एक आम अजनबी के साथ ज़्यादा। और अगर मैं यूं कहूं कि इस दुनिया में वो एक वलीउल्लाह का दर्जा रखते हैं, एक इंसानियत को नई ज़िंदगी देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी शायद उनके लिए कम है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक पेशे से एक डॉक्टर हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो डॉक्टर क्यों बने, किस तरह बने। प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, एंजॉय द प्रोग्राम। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर मुकद्दस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाई। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मुकद्दस, कैसा लगता है ये नाम के साथ एक स्पेसिफिक सा वर्ड, डॉक्टर? फ़ख्र महसूस होता है मुझे खुद पे कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बनी हूँ। आप ये समझती हैं कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बने बिल्कुल, हैं? ऐसा ही है। मेरा टॉपिक आगे जाके कुछ बहुत ज़्यादा होने वाला था, आपने यहीं से ही ले लिया। खैर, आगे चल के इस पे बात करेंगे। तो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि स्टार्टिंग में जी, जी। कि आपने अपनी निचली स्टडीज़ है वो कहाँ से ली? मैंने अपनी इनिशियल स्टडी जो है डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा से हासिल की थी और उसके बाद हॉस्टलाइज़ होगी। डॉक्टर की स्टडी के लिए एमबीबीएस मैंने सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल से किया था। उसको यानी आपका जो टाइम है ज़्यादा किस एज तक उकाड़ा में गुजरा है? मैट्रिक बेस तक मैट्रिक बेस तक। मैट्रिक बेस तक मैट्रिक के बाद आप लाहौर में शिफ्ट हो गई? मैट्रिक बाद लाहौर शिफ्ट हो गई थी मैं। सही। अच्छा, मतलब मुझे ये पूछना है कि आपकी जो फैमिली में अगर कोई डॉक्टर है, या फिर आपके कुछ कोई खानदान में कोई डॉक्टर था जिससे इंस्पायरेशन मिली कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, ऐसा कुछ रहा है आपके साथ? नहीं, मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। मेरी अम्मा को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। उन्होंने ही मेरा जाके फॉर्म सबमिट करवाया, हॉस्पिटल गई मेडिकल में, वहाँ जाके फॉर्म सबमिट करवा के मुझे बता दिया कि आपने नेक्स्ट डे ना ज्वाइनिंग देनी है। सही। क्या मुश्किलात पेश आती हैं एक डॉक्टर बनने तक के लिए? कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कोई फिजिकल इश्यूज रहते रहे, या फिर कोई मेंटली स्ट्रेस, पेपर मुश्किल थे? मेंटली स्ट्रेस तो होता है जब एमबीबीएस की डिग्री आपने लेनी होती है, वो आपने मस्ट पास करनी होती है, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती होती हैं। तो उन्होंने एक ख्वाब देखा होता है जो बेसिकली आपके घर वाले कहते हैं आपने डॉक्टर बनना है, तो ये प्रेशर भी एक होता है, ये एक मेंटली डिस्टर्बेंस भी होती है कि बनना है। तो वो फिर फैमिली सपोर्ट कम होती है कि अम्मा ने कहा है तो डॉक्टर बनना है, खुद की चॉइस होती है कि हमने डॉक्टर नहीं बनना, तो फिर ज़रूरी होता है, ये होता है मेंटल डिस्टर्बेंस। रही बात स्टडी की, तो वो फिर ये होता है कि एमबीबीएस को बड़ा आसानी से क्लियर हो जाता है। मुश्किलात आगे आती है जो क्लिनिकल में होती हैं, हमने लोगों को फेस करना होता है, उनको समझना होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये पार्ट मुश्किल है। ये पार्ट मुश्किल है। पढ़ाई का पार्ट आपको मुश्किल नहीं लगा? वो सो चल जाता है, गुजारा हो जाता है। हम बड़ी बात है। आप यानी आप, इसका मतलब आप शुरू से इंटेलिजेंट है, मतलब अपने बचपन से इंटेलिजेंट हो आप। ये कुछ ये भी समझ सकते हैं आप, क्या लेकिन बात है जी। हम तो बस धक्के लगा लगा के पढ़ते रहे हैं। ये जिससे भी सुना है वो कहते हैं यार पढ़ाई से तो मुझे बहुत मतलब एलर्जी है, हम नहीं पढ़ते। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को इम्पोज कर दिया जाता है बचपन में। माँ बाप पैदा होते ही सोच लेते हैं कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, मुझे इसको इंजीनियर बनाना है, रादर देन कि बच्चे को देख के
बच्चे की फिजिकली एक्टिविटीज़ को, या बच्चा किस चीज़ के अंदर जाना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के मेरा ख्याल है कि इंसान का जो है फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए, और बच्चे के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या बनना चाहता है। तो मैं अगर अगर हम आपसे ये पूछें कि आप खुद से डॉक्टर बनना चाहती थी, या आप पे भी इम्पोज किया गया माँ की तरफ से, वालिद की तरफ से, कि आप नहीं, डॉक्टर बनना? मैं खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, मेरी अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो वो फिर प्रेशर भी था ही कि आपने डॉक्टर ही बनना है, सो फिर मुझे डॉक्टर ही बनना था, यही प्रेशर था मेरे पे। यानी आप प्रेशर वाले डॉक्टर हैं, मैं प्रेशर वाली डॉक्टर बन रही प्रेशर थी कुकर वाले डॉक्टर हैं। चलें लेकिन जी। अब मुझे लगता है कि मुझे वाकई डॉक्टर ही बनना चाहिए था, अच्छा, इज़्ज़त मिलने के बाद पता चला, इज्जत या फिर मिलने के बाद। अच्छा, इज़्ज़त मिलने के बाद आपको पता चला कि आपको जी। डॉक्टर बनना है, ये भी सही है। अच्छा, आप जब उकाड़ा से लाहौर के अंदर शिफ्ट हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोगों की कंज़र्वेटिव सोच, निगाह, या कुछ ऐसी हरासमेंट आपको नज़र आई हो? इधर आके कुछ मुश्किलात रही हों कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे आने-जाने में मसला है, मुझे लोगों से ज़्यादा लोगों से बात करने में मसला है। कुछ ऐसी मसाइल भी तो रहते हाँ, होंगे आपको? बिल्कुल बहुत मसाइल थे। जब मैं उकाड़ा से लाहौर शिफ्ट हुई तो मुझे हॉस्टल में रहना था। हॉस्टल में गर्ल्स होती थी, उनका लाइफ़स्टाइल, उनका रहना-सहना बहुत डिफरेंट था मेरे से। मैं एक विलेज से बिलॉन्ग करती थी, तो मुझे थोड़ी-सी टेंशन होती थी कि मैं कैसे इनके साथ बात करूँ, ये मुझसे बात करेंगी कि नहीं करेंगी। और जब मैं कॉलेज आती थी, मेडिकल कॉलेज जाती थी, तो वहाँ लोगों को देखती थी, तो और मैं तब भी सोचती थी कि मैं इन लोगों से बात करूँगी कि नहीं करूँगी। तो ये मेरे लिए बहुत टफ पीरियड था, फिर भी मैंने इसको गुज़ारा, सबके साथ अच्छी बना के रखी। तो स्टडी जो पीरियड होता है वो तो आपका गुज़र जाता है। नेक्स्ट जो आप क्लिनिकल में आते हैं ना, जब लोगों को देखते हैं उसमें आके थोड़ा-सा मुश्किल होता है। उनको समझना, उनको सुनना, तो वो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। स्टडी के बाद, मतलब आप जब डॉक्टरेट कर रहे होते हैं, तो जी। ड्यूरिंग डॉक्टरेट ही आपको प्रैक्टिस पे बिठा दिया जाता है? नहीं, हुँ। ये 5 ईयर की पहले डिग्री होती है, जो हमने पहले पढ़ना होता है। डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसको एमबीबीएस कहते हैं। जब हम एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्लिनिकल में भेज देते हैं। पेशेंट्स को देखना होता है कि उन्हीं को समझना होता है। उसके बाद हमारा जो होता है ना, कि हमें प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं। अच्छा, ये सब आप मिसाल के तौर पे आपने स्टडी अपनी कंप्लीट की है। कंप्लीट करने के बाद आप, या कंप्लीट जब आप कर रहे होते हैं, या उससे पहले आपको जो प्रैक्टिस पे लगा देते हैं वो लोग, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते हुए आप लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे किस साइड पे जाना है, किस में स्पेशलाइज़ेशन करनी है, कुछ ऐसा है? जब हम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो बताया जाता है, हमारा एक पीरियड होता है कि हमने 6 मंथ 3 मंथ इस डिपार्टमेंट में काम करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस फील्ड में जाना है, किस डिपार्टमेंट को हमने चुनना है, किस में हमने स्पेशलाइज करना है। कैसा एक्सपीरियंस रहा एज़ अ डॉक्टर? क्या सोचती हैं आप? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं कहती हूँ कि डॉक्टर जो होते हैं ना, उनकी लाइफ थोड़ी सी टफ तो होती है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। लोगों को समझना, उनकी तकलीफ को समझना, उनको सुनना, कि एक पेशेंट है वो आता है आपके पास किस लिए आता है? अपनी तकलीफ बताने के लिए। जब आप उसकी तकलीफ सुनेंगे ही नहीं तो उसकी तकलीफ कैसे कम होगी? डॉक्टरेट पढ़ने में और प्रैक्टिकल में क्या फ़र्क है? आप समझते हैं कि जो डॉक्टर बन रहे होते हैं, जी। तो आप जो पढ़ रहे होते हैं, कहाँ पे जाके आपको वो काम आता है? किस जगह पे जाके आपकी वो जो पढ़ाई है वो, क्योंकि मैं किस चीज़ को सोच के ये बात कर रहा हूँ कि अक्सर हम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। जी, जी। आप 6th क्लास से लेके 10th तक, 10th ग्रेड तक, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड ईयर एंड देन सो ऑन। आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है या फार्मूलाज़ पढ़ाए जाते हैं। तो मुझे लगता है वो आगे जाके कहीं काम नहीं आते, ठीक है? ठीक है, आपकी मेंटली एक्सरसाइज़ रहती है। तो जब आप डॉक्टर बन रहे होते हैं, तो इसमें जो पढ़ा रहे होते हैं वो आगे जाके काम आता है कहीं? जब हम डॉक्टर बन रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो हमें वही पढ़ाया जाता है जो हमने आगे काम करना होता है। लेकिन वो पढ़ना जो होता है ना, वो इतना ज़रूरी नहीं होता। पढ़ तो हम लेते हैं, ठीक है।
जब हम क्लिनिकल में जाते हैं, मरीजों को देखते हैं, उनके मसले मसाइल देखते हैं ना, तो फिर हमें समझ आती है कि जो हमने पढ़ा था ना वो इसी से रिलेटेड है, हमने इस काम को कैसे ठीक करना है। सॉरी टू से, फिर तो मुझे कहना पड़ेगा हकीम और डॉक्टर में कोई फ़र्क नहीं। नहीं, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। कैसे? मतलब वो पहनना उतारना नहीं जानते, वो फैशनेबल नहीं होते, वो लोगों को ऊँची-ऊँची नहीं बोलते, इसलिए आप कहते हैं वो डॉक्टर नहीं है। नहीं, नहीं, हाँ, तो? ऐसा नहीं है। फिर? जो डॉक्टर होते हैं वो एक कंप्लीटली आप ये कह लें कि एक मरीज़ जो होता है ना उसके बारे में वो जान चुका होता है। ठीक। और एक जो हकीम होता है ना, मफ़रूज़ात पे कर रहे हैं? ऐसा कुछ? नहीं, मफ़रूज़ है मतलब सोच के अपनी तरफ से मतलब कुछ सोचते हैं कि ख़याली तौर पे, ऐसा कुछ कि ऐसा ही है। हकीम जो है वो बस कहते हैं कि इसको ये मसला है। जो डॉक्टर है उसने हर तरह से एक उसको देखना है कि इसको क्या मसला है और उसका क्या इस मसले का हल क्या है। ठीक है, वो मतलब उसके टेस्ट वग़ैरह लिख के टेस्ट देगा। वगैरह लिख के देगा, उसका पूरा मुआयना करेगा, चेक करेगा, पूछेगा कि आपकी फैमिली में कोई ये हिस्ट्री पहले से तो नहीं थी, किसी को कोई मसला पहले से तो नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा होना चाहिए। हकीम क्या करते हैं कि वो नब्ज़ चेक की, इसको ये मसला है। नब्ज़ चेक करने से तो नहीं पता चलता ना कि इसको कौन सा मसला है। तो ये एक हकीम और डॉक्टर में तो बहुत फ़र्क होता 1400 साल पहले जो या 1300 साल पहले जो लोग जो हिकमत करते थे, वो जो दवायत बनाते थे, वो मेरा नहीं ख्याल कि वही चीज़ें चल रही हों अब तक। अगर आप कह रही हैं कि हिकमत ठीक नहीं है, तो ये वही तो हिकमत है जो आज आके डॉक्टर बनते हैं लोग। क्या ऐसा नहीं है? नहीं, 1400 साल पहले जो उन्होंने हिकमत की थी, उनमें एक मेहनत थी। वो जड़ी-बूटियाँ ढूँढते थे, बनाते थे, उनका एक टेस्ट होता था, वो चेक करवाते थे कि इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आप उस हिकमत को मान सकते हैं, आज की हिकमत को नहीं आप मान सकते। और आज किसी भी पेशेंट को मेडिसिन लिख के देते हैं, वो किस फ़ार्मेसी से लेके आए, हमें नहीं पता। हमने तो सिर्फ़ मेडिसिन लिख के देनी है। वो वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। हमें नहीं पता वो किस फ़ार्मेसी से है, वो रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है, सर्टिफ़ाइड है कि नहीं है। उन्होंने अगर मेडिसिन रखी है वो लो क्वालिटी की तो नहीं है। उनका जो एयर रेफ्रिजरेटर कंडीशन वगैरह एयर उनका। कंडीशन जो है वो उनका मेंटेन है कि नहीं है। ठीक है। ये इन सारी चीज़ें जो है ना, इनमें और आज से 1400 साल पहले में बहुत फ़र्क है। सही। वैसे सोचने की बात ये है कि वो टाइम कैसा हुआ कि उस टाइम तो एयर कंडीशन नहीं था, तो वो इस मेडिसिन को प्रिज़र्व कैसे करते होंगे? ये भी एक बड़ा अजीब-सा ताज्जुब वाली बात है इस जी, चीज़ को भी लेके। तो अब अभी ये यानी यानी जो हम लोग सुनते हैं कि ये जो मेडिसिन्स डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं आजकल, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं यार ये तो असर ही नहीं करती। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड इसने कर दिया, मुझे तो भई ये खा के ब्लड प्रेशर हाई हो गया या कुछ ऐसा हो गया। ऐसा इसमें क्या है मतलब क्या सदाकत हो सकती है इसमें? ये एक तो उनकी क्वालिटी का हम कह सकते हैं ठीक है। कि वो लो है। दूसरा जैसे आपने बताया कि वो हाँ जी, जिस फार्मेसी से लेनी जिस है वो फ़ार्मेसी फार्मेसी से सर्टिफ़ाइड है या नहीं है? सर्टिफ़ाइड है कि उसमें नहीं एयर है, कंडीशन मेंटेन है या मेंटेन नहीं है है? कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी मेरे ख़्याल इसको एक ख़ास दर्जा हरारत पे रखा जाता है रखा दवाई। जाता है। बिल्कुल, उनके जो टेम्परेचर होता है उसको अगर उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो वो रिएक्शन करेगी। सही है। या तो आप पे इफ़ेक्ट ही नहीं करेगी, आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें और मेडिसिन अगर जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, अगर उसको उसी के अकॉर्डिंग ना लिया जाए, आप अपनी मर्ज़ी से लें कि अब नहीं इस टाइम खानी है, इस टाइम नहीं खानी, तो वो भी बहुत मैटर करता है कि वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करता। आपका उससे बीपी भी हाई हो सकता है, आपका जो शुगर लेवल है वो भी डाउन हो सकता है। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइएगा, अक्सर लोगों के सर में दर्द रहता है, जी। सर में दर्द होता है, मसल्स में पेन होता है, तो ये सर दर्द और मसल्स पेन की जो मेडिसिन होती है डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। मसल्स पेन की मेडिसिन डिफरेंट होती है, सर्द की जो है वो डिफरेंट होती है। अब लोग कुछ लोग क्या करते हैं, अगर तो बॉडी पेन है तब भी वो पैनाडोल खा लेते हैं, सर में दर्द है तब भी वो पैनाडोल खा लेते हैं। सर में दर्द है, आप बीपी चेक करवाएं, अब तक आपका बीपी हाई तो नहीं है, आपका बीपी कम तो नहीं है, लो तो नहीं है। ये लोग इन चीजों को नहीं देखते, वो कहते हैं बस सर में दर्द है और पैनाडोल खा ले। नहीं अगर ब्लड प्रेशर हाई है और उसने पैनाडोल ले लिया, ये बाइस से हार्ट अटैक है? हो भी सकता है, वहीं से हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन बीपी में अगर आपका हाई है
तो उसमें जो है आप पैनाडोल नहीं लेनी चाहिए। क्या रिकमेंड करती हैं आपके, अगर आपके सर में दर्द है तो कॉज ऑफ पेन पता होना चाहिए आपको, जी, आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना जाके ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अगर आपका हाई है तो फिर वो डॉक्टर आपको खुद रिकमेंड कर देगा। अगर आपका लो है, कई लोग ऐसे भी होते हैं मुकद्दस, मुझे लगता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर को, या वो नहीं जा सकते, वो पे नहीं कर सकते, वो बेचारे खुद भी डॉक्टर्स बन जाते हैं, वो मेडिसिन ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? उसके लिए तो यही है कि उन्हें खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं करते। वो कहते हैं कि बस पैनाडोल खाएँगे, चाय पिएँगे तो सर का दर्द कम हो जाएगा। अब उन्हें नहीं पता कि ये सर दर्द हो किस वजह से रहा है। ये तो एक डॉक्टर को बेहतर पता होगा ना, वो चेक करेगा, देखेगा, उसका एग्ज़ामिन होगा, मुआयना होगा, ठीक है। बीपी हाई है, शुगर लेवल है, क्या इश्यू है। तो दूसरा इश्यू ये भी आ जाता है कि उनके पास पैसे नहीं होते कि वो डॉक्टर की फ़ी दे सकें या वो मेडिसिन ले सकें। तो वो कोशिश यही करते हैं कि चलो पैनाडोल से फ़र्क पड़ता है, यही खा लेते हैं। पैनाडोल एक तो पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल का ये भी होता है कि वो इस दर्द के लिए भी दी जाती है। ठीक है। लेकिन वो दर्द के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि वो जिसका बीपी हाई हो तो वो कह रहा है कि मेरे सर में दर्द है तो मैं पैनाडोल खा लो। पैनाडोल तो मोस्टली जिनको बुखार हो, बॉडी पेन हो, जिस्म दर्द कर रहा हो तब हम ले सकते हैं। ठीक है, वो वो भी एक आप। दर्द की वो भी हम एडवाइस करेंगे। ठीक है। हम खुद कहेंगे तो वो ले सकते हैं, खुद से नहीं लेनी। कोई कोई ऐसा पेशेंट आपने फेस किया हो जो इस तरह आया और आपके वो कोई कोई फनीस्ट वाक़या या फिर कोई ऐसा कुछ जो आप हमारे देखने वालों को बता सकते हो कि ऐसा एक पेशेंट आया था और मैंने उसको ये रिकमेंड किया, या वो ये जो मेरी रिकमेंडेशन है उस पे वो पूरा नहीं उतरा, कुछ ऐसा कुछ अगर आपको याद हो? काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो खुद ही डॉक्टर होते हैं, वो हमें बोलने का मौका भी नहीं देते हैं। खुद ही कहते हैं हमने ये दवाई खाई है और मैं ये दवाई खाऊँगा। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम रिकमेंड कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इतने पैसे हम नहीं ले सकते। डॉक्टर्स का यही होता है कि फिर मेडिसिन्स जो होती है, कुछ ऐसा होता है कि हम हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं कि ये जो नॉन अफोर्ड पेशेंट है, अगर इनका कुछ आप डिस्काउंट वगैरह पे मेडिसिन, चेकअप, टेस्ट वगैरह फ्री कर सकते हैं तो आप करवा दें। फिर हम उनको उनकी तरफ से रेफर कर देते होते हैं। क्योंकि आप एक मेंटली एजुकेट हैं, जी। ठीक है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक लड़की को इस मुआशरे में किस किस्म की जो है ना वो फेस करती है हर्डल्स? इस मुआशरे में लड़की चाहे मेंटली प्रिपेयर हो, एजुकेटेड हो, उसको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। बहुत से लोगों के का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। खुद को मजबूत बनाना चाहिए। अगर तो उसने एक माइंड बना लिया है, माइंड मेकअप कर लिया है कि इसने कुछ बनना है, तो उसे ये भी सोचना पड़ेगा कि उसने बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करना है। यानी कि प्रिपेयर करना चाहिए उसको। माइंड को प्रिपेयर करके निकलना अच्छा, चाहिए। वर्ड तो बड़ा ही मायूस सा लफ्ज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल मुआशरे में हर इंसान को पता है, ठीक है? हर उस बच्ची को पता है जो अपने स्कूल, अपने कॉलेज या फिर अपनी एकेडमी में या घर वालों से अलहदा काम करती है मुआशरे में। एक लफ्ज़ है, शायद सुनने वालों को, देखने वालों को इसको मायूब भी लगे ये लफ्ज़, हरासमेंट, ठीक है? कई बच्चियों के साथ फिज़िकल हरासमेंट है, ठीक है? आप कभी देखें कि मुझे क्योंकि बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, शायद आप तो देखते भी होंगे, आप लोग इस चीज़ को फेस भी करते होंगे, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लड़की, कि कुछ नज़रें आपको इरिटेट करती हैं। आपने कुछ पहना हुआ है, वो आप मुआशरे में पहन के आज़ादी से घूम नहीं सकती, ठीक है? आप आज़ादी में आज़ाद रह के बात नहीं कर सकती, ठीक है? तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहेंगी? कुछ ऐसा आपके साथ भी कोई केस या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने अपनी लाइफ में फेस की हो रिगार्डिंग हरासमेंट? अ, मैंने भी फेस किया अपनी फील्ड में, बाहर रह के बहुत से लोगों को, उनकी नज़रों को, तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर तो आपने कुछ बनना है, इस सूरत में ये सारी चीज़ें जो है आपको बर्दाश्त करनी कुछ पड़ती है। बर्दाश्त किस सेंस में बर्दाश्त? मतलब आप, अगर आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि वो हमें मेंटली टॉर्चर
होते रहना है नहीं, या फिर उसका कोई सदेबाब उसका कोई हल निकालना है कि मैं अगर आप इस तरह मेंटली टॉर्चर होते रहते तो आप पढ़ेंगे कैसे, अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू करेंगे? इसका एक ही जवाब है, आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। लड़की को इतना एजुकेट करें, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे कि आपके साथ कुछ भी अगर गलत होता है, आप कुछ भी ऐसा फील करते तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। वो लड़की कभी मेंटली टॉर्चर नहीं होगी। और जो लड़कियां अपने घर वालों से शेयर नहीं करती हैं, उन्हें नहीं बताती हैं, खुद ही परेशान रहती हैं, तो लास्ट ऑप्शन यही होती है कि उनके माइंड में एक खौफ होता है, एक डर होता है। तो वो यही कहते हैं कि अगर हम अपने घर वालों को बताएंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो कहीं मुझे ही ना गलत ठहरा दे कि ये ऐसा क्यों है या क्या वजह है। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि उनकी बहन भाई, उनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो उनको सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि आप बाहर निकले हो, आपको बहुत सारे लोगों का फेस करना है, बहुत सारी ऐसी नज़रें होंगी जो आपको गलत देखेंगी। तो आपने एक तो उनको इग्नोर करना है। अगर आपको लगता है कि ये बात बहुत बढ़ रही है तो आप हमें बताएं। तो मेरे ख्याल में ऐसी लड़की जो है ना, वो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो वो ज़्यादा होता है, उनके साथ कोई गलत नहीं होता। फिर उन्हें वो फेस करना भी जानती है और उनका सॉल्यूशन करना भी जानती है। आप एक डॉक्टर हो ना, तो आप मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट किस्म की मेंटालिटी को फेस करते हो। Okay. जैसे अगर आपके पास कोई शख्स आता है चेकअप के लिए, तो उसके साथ 3 लोग और भी होते हैं, ठीक है, जिनके साथ कोई मसला नहीं है, वो पेशेंट नहीं है, वो 3 लोगों को भी आप ट्रीट कर रहे हैं और पेशेंट को भी ट्रीट कर रहे हैं। तो मेंटली आप लोग प्रिवेंट, मैं इस चीज़ को लेके इस चीज़ को फील कर रहा हूँ आप में, कि जो आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो चुका है, ग्रेड हो चुका है, लोगों के साथ बात करना, लोगों को कम्युनिकेट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर डॉक्टर जो है वो ज़्यादा सोशलाइज है रादर देन एक सेलिब्रिटी के। ऐसे ही है। इस चीज़ को आप सेकंड करेंगी? जी, बिल्कुल। इसका जवाब यही है, कुछ लोग चेक करवाने आते हैं, उनके साथ 2-3 लोग ज़्यादा आते हैं। वो कहते हैं लड़की है, चलो पेशेंट भी चेक हो जाएगा, हम भी थोड़ा-सा एन्जॉय कर आंखें ठंडी लेंगे, कर लेंगे। आँखें ठंडी कर लेंगे, तो यही होता है। तो इनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आंखें ठंडी करवानी पड़ती हैं। ये आप कह सकते हैं। तो और इनको हम कह सकते हैं कि लोगों की नज़रों को फेस करना। ठीक है। हम इसी को ही कहते हैं कि लोगों की नज़रों को फेस करना, और यहीं से हम मजबूत यार होती हैं। कैसी बात है कि एक डॉक्टर बनने के साथ-साथ इंसान को, मतलब मुझे लगता है कि आप तो डॉक्टर बनिए, आपकी स्पेशलाइज़ेशन जिस चीज़ में भी है, जी। कहीं न कहीं आप मेंटली भी प्रिपेयर हैं। आप एक डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर जो है ना, मुझे लग रहा है वो जो है साइकोलॉजिस्ट भी है साथ-साथ। वो साइकी भी समझ रहा होता है। ऐसे ही है। एक पेशेंट जब एक डॉक्टर के पास आता है तो वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं होता कि उसने तकलीफ बताई है तो हम उसके मुताबिक उसको दवाई लिख के दे दें। हमने उसके फेस एक्सप्रेशंस को देखना होता है, उसकी मेंटालिटी लेवल देखना होता है कि वो इस टाइम किस कदर तकलीफ में है। क्या वो मुझसे बात करेगा तो उसकी तकलीफ कम हो सकती है। तो आप कह सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं। तो इस लिहाज से हमें फिर मरीज़ तो कम अपने बारे में बताता होगा, जो साथ में लोग आ रहे होते हैं वो ज़्यादा बता रहे होते हैं कि इसको ये मसला है, इसको ये मसला है। क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि ये मरीज़ से कम हमसे ज़्यादा बात करे। अच्छा, बस इनका ये अच्छा। होता है। वैसे आपकी बातों में से बात मुझे एक याद आई है। अगर लेट्स सपोज़ कि आप मैरिड होती हैं, आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, तो आप शादी करती हैं। अगर आपको आपका हस्बैंड ही सस्पिशियस टाइप मिले, जो शक कर रहा है, ठीक है, बड़ा पोसेसिव आपको लेके, तुमने किसी से बात नहीं की, भई आपने तो दिन में कोई 1000 बंदे के साथ बात करनी है। तो इस चीज़ को लेके आप क्या सोचती हैं कि किस किस्म का हस्बैंड चाहिए? क्या पता हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही कोई हमें मैसेज कर हस्बैंड दे। मर्द तो सब एक जैसे ही होते हैं। उनके लिए जो उनकी या ना बीवियाँ कर होती हैं, उनके लिए तो जो न उनकी ना कर रही। ऐसा ही है। यकीन करिए मुझे टैग लगाना पड़ेगा इस जगह का। नहीं, ज़ाहिर-सी बात, एक मर्द है ना, तो हाँ। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो उसकी जो बीवी है ना, वो किसी से बात ना करे। लेकिन मैं ये कहती हूँ, जो एक जॉबिंग गर्ल होती है, उसको अपने हस्बैंड को एतमाद में लेना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए और एक हस्बैंड को भी पता होना चाहिए कि उसकी बीवी कैसी है, और कंप्रोमाइज़ करना चाहिए उन्हें। जब एक जॉब की करनी है, पता है उन्हें, तो फिर उसमें एक रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी शादी करें ना, अब मेरा प्रोग्राम अपने हस्बैंड को दिखा देना कि ये क्वेश्चन
इतने साल पहले इन बंदे ने मुझसे पूछा था, ठीक है, पॉडकास्ट पे, और मैंने इसको यही जवाब दिया था, इस जवाब को अपने मोबाइल में सेव करके रख लो, और जब जब इसको पढ़ना तो समझ लेना मैं कैसी हूँ, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। आप क्या समझती हैं कि इस को फलाह बबूत का नाम देंगी डॉक्टरेट को, और हमारी जो आने वाली नस्ल है जो इस चीज़ को अपने ऊपर ये समझती है कि ये बोझ है, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने से बहुत बेहतर है कि मैं एक आर्ट कर लूँ, मैं एक गिटारिस्ट, एक सिंगर बन जाऊँ, मैं एक कुछ कैलीग्राफी कर लूँ, कुछ स्कल्पचर, कुछ मिनिएचर कर लूँ, या कोई आर्ट की तरफ चले जाऊँ। आपको लगता है कि आप क्या सजेस्ट करेंगी कि बच्चों को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, माँ-बाप को ध्यान दिलाना चाहिए, या बच्चों को सोचना चाहिए कि नहीं जी मुझे तो डॉक्टर बनना है? तो डॉक्टर बनने के क्या मज़े हैं वो भी तो बताएँ ना? ये मैं ये कहूँगी जो पेरेंट्स हैं ना वो अपने बच्चों को ऑप्शंस दे सकते हैं कि आपका अगर माइंड है, आप इंटरेस्ट है इसमें, आप बनना चाहते हैं तो ठीक है। बच्चों की भी सुननी चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस बात का टैलेंट रखते हैं, वो किस में आगे मूव ऑन होना चाहते हैं। तो ये ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बच्चों में छोड़नी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ उनकी है, उन्हें एक स्ट्रेस में नहीं गुजारनी चाहिए। तो डॉक्टर एक फील्ड ऐसा है कि उन्होंने एक इंसानियत को बचाना होता है, ना कि एक स्ट्रेस में इंसानियत की जान लेना नहीं है। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को भी इस मामले में देखना चाहिए कि बच्चों को फोर्स नहीं करे डॉक्टर के लिए। डॉक्टर कोई एक गेम नहीं है कि एक पबजी है तो बस खेलते रहना स्ट्रेस के साथ। डॉक्टर एक ऐसा फील्ड है कि उस उन्होंने एक इंसानियत को बचाना है, खिदमत खलक है। ये कोई प्रेशर नहीं है कि आपने ये करना है तो सो करना है। इस पे स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए पेरेंट्स की। अच्छा, जो बच्चियाँ अभी पढ़ रही हैं और अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हैं और मेंटली वो प्रिपेयर हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्योंकि फाइनेंशियली शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करवाते, अपने घर वाले, उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली, या उनके इतने अखराजात नहीं कि वो अपनी बच्ची को पढ़ा सकें, डॉक्टर बना सकें। तो फिर वो ज़्यादा डी फार्मेसी की तरफ चले जाते हैं, या फिर कोई इस तरह के कोर्स या नर्सिंग कोर्स वगैरह की तरफ चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, एक बच्ची है, टैलेंटेड है, वो पढ़ना चाह रही है, डॉक्टर बनना चाह रही है, फिर वो क्या होते हुए स्टाफ स्टाफ में बेचारी जाके काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जहाँ से वो डॉक्टरेट कर सकें, या कोई शॉर्टकट कोई रास्ता बता रहे हैं? शॉर्टकट रास्ता तो नहीं है। इसके इन बच्चियों के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई इदारा बनाए, इनको फैमिली सपोर्ट करे और इनके लिए देखें कि जो टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है बच्चियां हैं जो मतलब कि टॉप कर रही हैं और इंटरेस्टेड है डॉक्टर्स बनने में, उनके लिए एक अदारे बनने चाहिए। वहाँ जाके ये फ्री तालीम हासिल कर और एमबीबीएस कर सके। तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मुकद्दस कि अगर इनके लिए कोई पैकेज बना दिया जाए, कोई कि बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, तो उसका कोई प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट को परस्यू कर सके, गवर्नमेंट उनको एक पैकेज बना के दे दे मंथली, कि ये आपके अखराजात हैं पढ़ाई के, फिर उनके थीसिस वगैरह, शायद जो भी आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो इन चीज़ों के लिए। ये ज़रूरी है, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर गवर्नमेंट जो है वो पैकेज बना के दें और इस बारे में सोचिए कि जो बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स बनना चाहती हैं और इतने जायके में ये बन सकती हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा एक इदारा होगा और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगी और बच्चियों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। हम आपको कैसे कंसीडर करें? मतलब आपको हम एक रिच लड़की कंसीडर करें, एक रिच डॉक्टर कंसीडर करें, या फिर एक मीडियोकर? नहीं, मुझे रिच नहीं, मैं एक मिडिल क्लास से ही बिलॉन्ग करती थी। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर सकती थी। मतलब मेरी जो फैमिली मैं ये कह सकती हूँ कि मैं डॉक्टर बन सकती थी। अच्छा, अच्छा। लेकिन मैं अपनी फैमिली के जो पैसे, जो सपोर्ट थी, वो मैं ज़ाया नहीं करना चाहती थी। तो मैंने मेहनत की। मैंने कोई ऐसा मौका जो जिसकी वजह से कि मैं एक एमबीबीएस की डिग्री से रह जाऊँ या मेरे पेरेंट्स जो मेरे पीछे इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उस चीज़ उससे मतलब नाकाम हो जाऊँ, तो मैंने कोशिश की। मैंने अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ उनके पैसों को ज़ाया नहीं किया। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास से ही और एक गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। फाइनेंशियली यानी आपको कोई इश्यू नहीं था, फाइनेंस आप देख सकते थे अपने घर वालों के, पैसों पे याशी कर सकते थे आप। कर भी सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल में घर वालों के पैसों पे यशी करना तो एक और बात आ जाती है।
मिडिल क्लास और घर वालों के पैसों की अय्याशी, ये 2 चीज़ें होती हैं। यशी नहीं होती है। मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनकी फैमिली जो होती है, वो सपोर्ट करते तो बड़ी मुश्किल से करते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, सबको लेके चलना होता है, पूरी फैमिली को लेके चलना होता है। तो इसी वजह से फिर मैंने उनके पैसों को ज़ाया नहीं किया कि मुझे मैं यशी करनी चाहिए थी। मैंने की चीज़ें ऐसी देखी हैं डॉक्टर साहिबा के हमारे जैसे गांव देहातों से उठ के आए लोग और आके यहाँ पे डॉक्टर्स बने, ठीक है, ब्रिस्टल लेवल तक चले गए, ठीक है। अ, हमें कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उनकी सोच बन चुकी कि ये गांव से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस गांव वाले ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनके पास शायद आप देखें एग्रीकल्चर के हवाले से उनके पास बहुत वसी ज़मीनें होती हैं उनके पास, ठीक है, काश्तकारी इनकी ज़मीन काफ़ी वसी होती है। उससे हट के उनके जो मवेशी हैं उनसे वो कमाते हैं या कुछ ऐसा सीन होता है। हमें यहाँ पे बैठ के ऐसा लगता है कि यार नहीं ये तो कमाते ही नहीं होंगे, ये तो इनका तो कुछ ज़रिया माश ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर एक बहुत बहुत वसी एक ज़रिया माश है। तो वो लोग यहाँ पे आके डॉक्टर्स बनते हैं। आपकी बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा कि आपके पास भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ज़मीनें और कुछ मवेशी वगैरह कुछ ऐसा सीन है? जी। जब मैं एक विलेज से बिलॉन्ग करती हूँ तो एग्रीकल्चर, ज़मीनें, मवेशी ये सब तो होंगे, मैं इनमें रही भी हूँ। हमारे अपने मवेशी हैं, हमारी अपनी ज़मीनें हैं, गंदम ये सब कुछ हमारी अपनी घर की आती थी। कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़मीनें होती हैं, वो ज़मींदार होते हैं, उन्हें पैसों का इश्यू नहीं होता, उन्हें सपोर्ट होती है, वो डॉक्टर्स बनती हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये फैमिली सपोर्ट के साथ-साथ स्टडी कर रहे होते हैं, उन्हें बैकअप पे फैमिली सपोर्ट दे रही होती है। लेकिन वो स्टडी के साथ-साथ अपनी जैसे उन्होंने एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, तो वो अपनी स्टडी के साथ-साथ जॉब भी कर रहे होते हैं पार्ट टाइम की। अपनी फीसेस जो है ना वो उधर से भी क्लियर कर रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक गाँव में जो लोग हैं ना, उनके पास ज़मीनें भी हैं तो वो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं ना, कुछ मेहनती भी होते हैं, तो अपनी मेहनत के साथ-साथ वो जॉब भी कर रहे होते हैं। उनका एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि हमने इस मुकाम पे पहुँचना है, जी। तो वो पहुँचते भी हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ज़रूरी है और बहुत से लोग इस सवाल का वेट भी कर रहे होंगे मेरे थ्रू कि कुमैल ये पूछना चाहिए था तुम्हें एक डॉक्टर से। अभी जैसी सिचुएशन चल रही है करंट, आप देख रहे हैं कि कैसा माहौल चल रहा है हमारे खित्ते में, हमारे जो मुस्लिम एक ऐसी कंट्री है, मुझे शायद नाम लेना चाहिए फ़लस्तीन का। उसमें जो अभी गज़ा में जिस तरह से माहौल चल रहा है, बच्चों के साथ हो रहे, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारी सहूलतों से वो महरूम है, इवन खाने-पीने से महरूम है। हम यहाँ पे बैठ के हर चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। हर चीज़ जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो हमें 1 सेकंड से पहले प्रोवाइड हो जाती है। तो डॉक्टर साहब आप ये नहीं समझते कि आपको अगर मौका मिले, अगर आपको गवर्नमेंट कहे, देखें, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे जो फौजी इदारे हैं, हमारी जो आर्मी है, उसका भी ऐसा ही काम वो हमें बचाव के लिए करती हैं और आप भी बचाव के लिए करते हैं, डॉक्टर्स भी। तो आप नहीं समझती अगर आपको गवर्नमेंट अलाउ करे, तो आपका दिल है कि आप गज़ा में जाके वहाँ पे जाके आप काम कर सकें, लोगों के लिए फ्री कैंप लगा के उनकी हेल्प कर सकें, या फिर आप भी वही डॉक्टर हैं जो पैसा कमाने आए हैं यहाँ पे? सोचा जा सकता है पैसों के बारे में, एक डॉक्टर क्यों बना जाता है? 2 चीज़ों पे, कुछ लोग तो डॉक्टर बनते हैं पैसा कमाने के लिए भी, और कुछ लोग जो मेरे जैसे होती हैं, जो एक मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, जो मेहनत से फैमिली देखते हैं कि मुझे बनना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि अगर मुझे गवर्नमेंट अगर ये मौका देती है तो मैं ज़रूर चाहूँगी। मेरे लिए जो मैंने अपने हालात अपने गाँव में गरीब लोगों के देखे, उनकी तकलीफ़ देखी, उनको देखा, समझा, तो मुझे वो तकलीफ़ है ग़ज़ा की भी। अगर मुझे गवर्नमेंट इजाज़त दे और मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊँ। इसके लिए आपको किन-किन लोगों की ज़रूरत होती है? मतलब गवर्नमेंट की इजाज़त की, आपको अपनी फैमिली की ज़रूरत है, आपके पेरेंट्स की, ठीक है? उनकी जी। इजाज़त चाहिए आपको। नहीं, सिर्फ़ गवर्नमेंट की। अच्छा,
नहीं आपके पेरेंट्स का तो कोई इसमें नहीं होता। जब हम एक हलफ ले लेते हैं ना, हमारा एक डॉक्टर्स में मेडिकल फील्ड का समझ लें, मेडिकल फील्ड में नर्सिंग हो गया, डॉक्टर हो गए, कोई भी पैरा मेडिकल स्टाफ है, तो वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो वो एक माइंड एक बनाते हैं, इमेज बनाते हैं कि हमने एक इंसानियत के नाते खिदमत खलक के लिए चलना है। तो उसमें भी हम अपनी फैमिली लिए देखते हैं, हमारी फैमिली यही होती है कि हमने इन लोगों की इंसानियत की जान बचानी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पेरेंट्स को इशू होगा या मुझे उनसे इजाज़त लेनी चाहिए। मुझे सिर्फ उन्हें बताना चाहिए कि मैं जा रही हूँ, अगर मुझे जा मौका मिलता है तो मेरा ख्याल है कि आपको जाना चाहिए, गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए कि यार हमारे डॉक्टर्स को वहाँ पे भेजें, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़रूरी था, शायद कोई और पेशे से कोई बैठा होता जिसके साथ मैं बात कर रहा होता या हमारी डिस्कशन हो रही होती, किसी भी पेशे से होता, तो शायद मैं ये बात को ना रेस करता। और मुझे ये भी नहीं पता कि यूट्यूब इसको चलने देगा या नहीं चलने देगा, लेकिन उम्मीद है कि आपका ये जो सोच है, क्योंकि मुझे लगता है हमारा दीन इस चीज़ को हमें अच्छे से तालीम देता है इस चीज़ की कि अगर आप सोचते हैं ना किसी चीज़ के बारे में और आप एफर्ट भी कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो उसका अजर आपको मिल रहा है, वो आपके हिस्से में आ चुका है। तो अगर आप ये चीज़ सोच रही हैं तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का अजर भी मिल रहा है। और खुदा करे कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं और उनकी जो पेन है, अल्लाह ताला उसमें आसानी करे और उसको कम करे। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अक्सर डॉक्टर नहीं होते, ठीक है, तो मजबूरी ऐसी बन जाती है, मिसाल के तौर पे हम लोग कहीं कहीं गए हुए हैं, कहीं टूर वगैरह पे जाते हैं लोग, तो उनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और उन्होंने इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। अक्सर आप जाते हैं ना मेडिकल स्टोर से भी लोग लगवा देते हैं इंजेक्शन वगैरह। ये आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे लोग वहाँ से भी लगवा देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इंजेक्शन के ऊपर कुछ लिखा होता है IVIM, इसका क्या मतलब है? ये इंजेक्शन कैसे, मतलब अगर किसी ने खुद लगाना तो वो कैसे लगाए? पहली बात तो ये है कि उन्हें इजाज़त ही नहीं है कि वो इजाज़त खुद नहीं है? से इंजेक्शन लगाएं अच्छा। बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, जिस पे लिखा ना हो कि ये डॉक्टर ने लिखा, उस पे स्टैंप ना लगी हो, डॉक्टर के सिग्नेचर ना हो, उसके बगैर इंजेक्शंस उन्हें कहीं भी नहीं लगवाना चाहिए। बेहतरीन। आजकल क्या होता है कि फार्मेसी पे जाते हैं, हमें सर दर्द हो रहा है, हमें ये इंजेक्शन लगा दे, वो 150 रुपया देते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी चेकअप फीस होगी, पेमेंट आगे हम इंजेक्शंस लगवाएंगे, उनके सर्विस चार्जेस होंगे। तो इससे अच्छा है कि सर दर्द हो रहा है तो बस हमें पता है, अगर सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, तो 2-3 इंजेक्शंस वो याद कर लेते हैं कि यही लगवाना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। जब तक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे साइन स्टैंप नहीं है, कोई भी इदारा है, चाहे वो पॉलीक्लिनिक है, चाहे वो डिस्पेंसरी है, चाहे वो फार्मेसी है, उन्हें नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात, IM और IV, IM जो वो इंट्रामस्कुलर होता है, वो हम स्किन में लगाते हैं, थाई में, गोश्त में, ठीक। और वो तब लगाते हैं कि जब बहुत सीवियर कंडीशन ना हो पेशेंट की, लाइक लाइट से सर दर्द हो जाता है, बॉडी पेन होती है, इस तरह का मसल्स पेन होते हैं, तो उन्हीं के लिए हम एडवाइस करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट, उसे दर्द किस चीज़ का है और किस वजह से है। और दूसरी बात जो है इंट्रा IV इंजेक्शन, इसका मतलब होता है इंट्रावेनस, जो हम ब्लड में लगाते हैं, वेन में। वो जब बहुत सीवियर हेडेक हो, बॉडी पेन हो, फीवर हो और पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो, IV इंजेक्शन हम तब स्टार्ट करते हैं। तो आजकल कुछ लोगों को पता होता है कि हमें दर्द हो रहा है, फलां हॉस्पिटल में डॉक्टर ने IV इंजेक्शन दिया था तो उससे मुझे फ़र्क पड़ गया था। वो इस बात को अपने माइंड में रखते हैं और फार्मेसी पे या किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं और कहते हैं कि हमें लगा दे, जो कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी ये फ़र्क है इसका IV का और और IM IM का। का, अच्छा, IV जो है वो हमने वेनस ब्लड में लगाना होता है ना, और IM जो होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, जो ठीक। गोश्त में लगाना होता है। ये फ़र्क ये है। तो इससे मुझे वो ऑफ द कैमरा आप कुछ सुना रही थी, कुछ कुछ वाकया सुना रही थी अपना, कि आपने कुछ ऐसा कुछ फेस किया था जो
एक पेशेंट आया था, फिर आपके वो जो स्टाफ हैं उन्होंने कुछ, वो प्लीज थोड़ा सा बताएं ना। एक पेशेंट था मेरे पास, आया, मेल पेशेंट था, कोई ज्वेलर्स था। तो चेकअप करवाने के लिए आया, तो बाहर ना स्टाफ बैठी हुई थी। उन्होंने वहाँ वाइटल करवाए और मेरे पास भेज दिया। मैंने चेक किया स्टेथ लगा के, तो मुझे जब मैंने इसके स्टमक पे स्टेथ लगा के देखा कि इसे इशू किया है, तो मुझे कहता डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, आप हाथ लगा के देखिए। और मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे समझ आ गया, आप बताएं मसला क्या है। नहीं, वो मैंने ना बाहर का खाना खाया तो मेरा स्टमक डिस्टर्ब है, मुझे यहाँ पेन हो रही है। तो मैंने जब स्ट्रेच रखा, कहते स्ट्रेच नहीं रखी, आप ना हाथ लगा के मुझे चेक करें। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा जी ठीक है। तब तो मैंने पेशेंट की बात सुन ली, चेक किया और मैंने इंजेक्शंस लिख के भिजवा दिया। बाहर गए तो स्टाफ को जाके कहते हैं माशाल्लाह जो आपके अंदर डॉक्टर है ना, वो बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी है, तो आप भी अच्छी हैं। मतलब कि उन्होंने, जैसे वो कहते हैं ना, एक तीर में दो शिकार करने वाली बात। तो स्टाफ को भी बड़ा वो बातें शातें कर रहा था, मैं ज्वेलर्स हूँ, मेरी शॉप है, मैं अपने गोल्ड का काम करता हूँ। तो स्टाफ को कहता है अच्छा, वो डॉक्टर ने तो मुझे स्टेथ के साथ चेक किया, तो आप मेरी हार्ट बीट चेक करेंगी? तो स्टाफ ने एक कार्डियक मॉनिटर ऑन किया और पल्स ऑक्सीमीटर लगाया। तो कहते नहीं, इससे नहीं, इसके मुझे ट्रस्ट नहीं है, ये रीडिंग ठीक नहीं देता, आप हाथ से चेक करें। मतलब 2 से 3 दफा उन्होंने ऐसे ही कहा ना कि आप जो हाथ हाथ से चेक करें। तो ये लोगों की मेंटलिटी लेवल होता है कि वो आते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो बीमार है तो इसलिए आते हैं। कुछ लोग सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, देखने आते हैं कि अगर फीमेल डॉक्टर है, उन्हें हमने कितना परेशान करना है, किस तरीके से जज करना है। स्टाफ है तो हमने उन्हें कितना परेशान करते हैं। तो वो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। तो फिर कुछ लोग तो बहुत ज्यादा हद तक जो है वो बयान करने की कोशिश भी करते हैं कि अब में हमें दर्द हो रहा है, आप हाथ लगाएं, हमें चेक करें। तो इंजेक्शन लगाते हुए हाथ पकड़ लेंगे। स्टाफ को मोस्टली ऐसा भी करते हैं, आईवी इंजेक्शन लगाएंगे ना तो जोर से हाथ पकड़ लेंगे, स्टाफ आराम से लगाइएगा। तो ये रोज इन चीजों को फेस करना पड़ता। तो हमारे एक स्टाफ थे, तो उन्होंने बड़ा तंग किया बार बार के। उन्होंने जैसे टोर्निकेट बांधा ना, तो कहता उफ मुझे दर्द हो रहा है। तो स्टाफ ने ना थोड़ा सा टोर्निकेट लूज किया, तो उसके हाथ के ऊपर ही हाथ रख लिया। तो बाद में फिर जब स्टाफ की बारी आई, तो उन्होंने कहा इन्हें दर्द भी नहीं है, फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल ठीक है इनके। जाहिर जब पेशेंट तकलीफ में होता है तो उनके फेस एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, वाइटल रीडिंग्स चेंज होती है, वो बिल्कुल ठीक था। फिर जो स्टाफ थी उन्होंने क्या किया कि कैनोल इंजेक्शन लगाना था, एक दफा नहीं 2 दफा प्रिक करके फिर इंजेक्शन लगाया। तो इस तरह के लोगों को बड़ा फेस करना पड़ता है हमें। सरीन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपके वक्त का, और जो सजेशंस आपने दी। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को इस पे अमल करना चाहिए, और चाहिए कि जैसे उन्होंने बताया कि आप पैनाडोल जो है, सर दर्द आपका हो रहा है, तो ज़्यादा ज़रूरी है, फ्री कैंपस भी लगते हैं आपके, फ्री कैंप लगते हैं, उधर जाएं, जाके अपना बीपी चेक करवा लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो पैनाडोल मत लें, वो शायद आपके हार्ट अटैक का बायस बन सकती है। मेडिसिन कभी भी डॉक्टर के बगैर मत लें। अगर आप अपनी जान से प्यार करते हैं तो कभी भी ऐसी मेडिसिन ना लें जो, जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है कि वो, उसका जो फार्मूला है वो आपको सूट करता है या नहीं करता। ये डॉक्टर बेहतर बताएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि वो सही लोगों तक पहुंच सके और उस पे आप लोग अमल कर सकें। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको कुछ हमारे प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग लेके आनी है, या आप कोई टॉपिक देना चाहते हैं, तो आप हमें राय दे सकते हैं। आपके टाइम का और आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।